नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल अच्छे तो नहीं हैं। जिस प्रकार से लगातार इस समय सूचनाएं मिलती जा रही हैं, इतनी भगदड़ की सूचनाएं मिलती जा रही हैं और भारत देश में ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है। दुनिया का एकमात्र देश ऐसा भारत है जिसमें लोगों की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि हम अपनी जान को लगातार गंवाते जा रहे हैं। लगातार हादसे दो प्रकार के होते हैं, तीसरा हादसा कभी नहीं होता है। दो प्रकार के हादसे होते हैं, एक प्राकृतिक हादसा होता है और एक मानव निर्मित हादसा होता है। प्राकृतिक हादसे में आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि प्रकृति जैसा करेगी वैसा हमें रहना पड़ेगा। लेकिन मानव निर्मित हादसों का मतलब क्या है? इसका उदाहरण प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन जो दुर्घटनाएं हुई थी, ये मानव निर्मित थी, प्रशासन की लापरवाही थी। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली रेल हादसा, आखिर मतलब किस लिए व्यक्ति ने जान गंवा दी? मैंने दिल्ली के बारे में पढ़ा, मैंने अध्ययन किया, उसमें मुझे क्या मिला रिपोर्ट के सामने। 18 से 21 लोगों की जान बताई जा रही कि 18 से 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये आधिकारिक आंकड़ा है, आंकड़ा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमें जितना पता लगा है मैं उन्हीं की बात करूंगा। 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 18 से 21 लोगों के बीच में, ठीक। जिसका मतलब क्या था? मतलब कैसे उन लोगों ने जान गंवा दी। ट्रेन प्रयागराज जानी थी, प्रयागराज, दिल्ली टू प्रयागराज। 12 नंबर प्लेटफॉर्म ट्रेन, 13 नंबर प्लेटफॉर्म ट्रेन, 14 नंबर, 15 नंबर। अथाह भीड़ थी इस पर, जबकि ट्रेन अपनी समय से लेट थी। ट्रेन को जिस समय निकलना था उस समय से ट्रेन लेट थी, विलंब थी, और वहाँ पर व्यक्ति पैर भी नहीं रख सकता था, भीड़ इतनी भी थी। और लगातार तब भी टिकट बांटे जा रहे थे। प्रशासन को यह पता था। अब जब विलंब हुआ उसके बाद टिकट भी बांटे जा रहे हैं तो व्यक्ति थोड़ा बेचैन हो जाता है कि क्या होगा, कैसे मिलेगी मुझे ट्रेन, कैसे मैं यहाँ पर पहुँचूँगा, मैं यहाँ पर भी अटक चुका हूँ। 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, हर प्लेटफॉर्म पर भीड़ कचाखच बिल्कुल भरी हुई। हर व्यक्ति प्रयागराज जाना चाहता है। अचानक आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी क्या होती है? जो ट्रेन में आकाशवाणी होती है वहाँ पर कि ट्रेन आपकी प्रयागराज से एक स्पेशल ट्रेन चलेगी दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी जो प्रयागराज आप लोगों को पहुंचाएगी। तो आप लोग तुरंत प्लेटफार्म नंबर 16 पर पहुंच जाएं। जबकि इतनी भीड़ थी, 12 प्लेटफार्म, 13, 14, 15, 16, इस पर अथाह भीड़ थी। 15 पर इस पर अथाह भीड़ थी। अब जहां तुरंत इस बात का पता लगता है, इस बात का जहां तुरंत पता लगता है, वहीं पर तुरंत आकाशवाणी होती है कि 16 नंबर प्लेटफार्म पर आपकी प्रयागराज जाएगी ट्रेन। अब वहाँ पर अफरा तफरी मचना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितने 12 पर थे, 13 पर थे, 14 पर थे, 15 पर थे, वो इंतज़ार कर रहे थे कि इसी पर ट्रेन आएगी। ट्रेन विलंब भी थी और ट्रेन वहाँ पर नहीं पहुँची। 16 पर एक ट्रेन पहुँची। अब जैसे ही ये पता लगा कि 16 नंबर प्लेटफार्म पर ट्रेन आएगी, तुरंत भगदड़ मचनी शुरू हो गई। और जब भगदड़ मचती है तो वहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं था, ना एक भी आरपीएफ का ऑफिसर था। रेलवे पुलिस फोर्स का एक भी व्यक्ति नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक कुली है, इनकी बात सुनिए। ये कुली है, ये भी यही बताते हैं कि एक भी प्रशासन वहाँ पर मौजूद नहीं था उस समय। एक भी आर्मी के ऑफिसर मौजूद नहीं थे, एक भी आर्मी मैन वहाँ पर मौजूद नहीं था। फिलहाल आर्मी मैन की तो गलती नहीं है,
गलती ना आरपीएफ वालों की है, क्योंकि जब तक प्रशासन किसी व्यक्ति को या किसी आधिकारिक ऑफिसर को नहीं तैनात करेगा तब तक वो अपने मन से थोड़ी ड्यूटी लगा सकता है। और तुरंत अफड़ा तफड़ी मची और वही फिर एक बार भगदड़ मची और भगदड़ के ही चक्कर में 18 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी। मतलब रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, भगदड़ के चक्कर में रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। जितने व्यक्ति महाकुंभ गए उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि व्यक्ति परेशान हो गए, दहशत आ गया व्यक्तियों के अंदर, इतनी जानें जा रही हैं। ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। बताइए, सब मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। इस तरीके से काम चलेगा? और आखिर क्यों ये हादसे हो रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से रेल के मतलब हादसों ने तो परेशान ही कर दिया था। अब रेल में भगदड़, कोई रेल के डिब्बे तोड़ रहे हैं, कोई रेल की पटरी को जला रहे हैं, कोई रेल का नुकसान कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, कोई किसी महिला के ऊपर पानी फेंक रहा है, कोई रेल के कांच डिब्बे फोड़ रहा है प्रयागराज जाने के लिए। अब ये कैसे सोचते हैं कि ये गंगा में स्नान करेंगे तो इनका पुण्य हो जाएगा? ये पुण्य नहीं, ये पाप, पाप ये बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, ये बेचारे रो रहे हैं, मैं आप लोगों से बहुत विनम्र अपील कर रहा हूँ कि आप जहाँ पर हैं वही आपका गंगा है। कुछ मीडिया के व्यक्ति दिखाने जा रहे थे इस दृश्य को, उन्हें रोका जाता है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन के एक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि आपको अनुमति किसने दे दी आने की? जब मीडिया ही नहीं आ सकता है, जब मीडिया किसी व्यक्ति से सवाल नहीं पूछ सकता है, तो सवाल पूछेगा कौन आखिर? क्या इसी प्रकार से व्यक्तियों की जानें जाती रहेंगी और हम आप चुप रहेंगे? हमें आपको धैर्य बनाना रखना चाहिए। ये भगदड़ मची, इस भगदड़ में व्यक्तियों ने जान गंवा दी। और भगदड़ मचने का कारण क्या था? केवल एक बात, अगर वो आकाशवाणी ना होती ट्रेन पर, जहां वो आकाशवाणी हुई, अनाउंसमेंट जहां हुआ, वहां भगदड़ मचने का सबसे 90% चांस वहीं पर बढ़ गया। और फिर भी नियंत्रण हो सकता था, लेकिन वहां पर कोई भी ऑफिसर नहीं था। कुली ने, जो कुली है 2410, वो बता रहे हैं कि मैंने कुछ बच्चों को, कुछ व्यक्तियों को बाहर निकाला है और उनकी जानों को बचाया है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने इतना सोचा, इन्होंने इतना मेहनत से कार्य किया, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मुआवजा मिला है सभी व्यक्तियों को, लेकिन उस मुआवजे से मैं जानता हूं कि वो मुआवजा 2 कौड़ी का है। ज़िंदगी से बड़ा कोई मुआवजा नहीं होता। फिर मैं क्या बताऊं, क्या कह सकता हूं? मैं भी देख रहा हूं, आप भी देखिए। कुछ चीज़ें हैं, मैं उसको देख रहा हूं। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूं आपसे। वहां पर कोई भी पुलिस वाला नहीं था। ये जो बात है वो थी कि वहां पर कोई भी पुलिस वाला नहीं था। स्टेशन पर रहने वाला कुली क्या बता रहा है कि वहां पर लापरवाही हुई है। और यही सब है, फिर मैं क्या बताऊं? अब मन निराश है मेरा। और चलिए फिर ठीक है, धन्यवाद, सादर प्रणाम। फिर बहुत गलत हुआ जो कुछ भी हुआ, चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।